श्रीनगर में हमने आज किया है। ये हमारा इसका जो मेन मकसद है, हम कुछ एजेंसीज़ को यहाँ बुलाते हैं, जैसे ECGC है, MSME के हैं, हम कुछ बैंक्स को बुलाते हैं, कस्टम्स को बुलाते हैं। हम अपने एक्सपोर्टर्स को एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है और हमें आगे क्या करना है। जैसे ECGC है, एक इंश्योरेंस की कंपनी है, जो हालात हमारे अभी देखा हमने रशिया के वॉर में हुए हैं, ऐसी एजेंसीज हमारे माल को सिक्योर करती है, हमारे पैसे को सिक्योर करती है। ऐसे हमारे MSME का डिपार्टमेंट जो यहाँ हमने उसको इनवाइट किया है, वो नए नए स्कीम्स लेके आते हैं हर साल, जिनको हमारे एक्सपोर्टर अवेयर नहीं होते हैं, तो वो हम यहाँ आके वो कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ भी प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे हम कुछ एग्जीबिशंस करते हैं, उनके लिए भी फंडिंग करते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं। ये वैसे हमारे कस्टम्स के ऑफिसर्स आए, ऑफिशियल्स आए हैं। हमारी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है कभी कस्टम्स में, जो हमको फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए और प्रेजेंटेशन देते हैं ये हमारे एक्सपोर्टर्स को, उनका बिजनेस स्मूथ रहे, उनका बिजनेस सिक्योर रहे। इसके सिलसिले में हम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसकी आज कश्मीर की बारी है। इसका दूसरा मुद्दा ये भी है कि हम कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। कुछ हमारे एक्सपोर्टर भाइयों को अगर कुछ चीज़ों का पता नहीं, तो उनको पता लगना चाहिए कि कैसे वो अपने सामान को सिक्योर कर सकते हैं और कैसे दे शुड बी कॉन्फिडेंट कि एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। सो ये एक अवेयरनेस सेमिनार है जो कि एक्सपोर्टर्स की बेनिफिट के लिए। मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मैं। देखिए, जो CPC है, कारपेट एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये हमारी जो काउंसिल है, हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो ये अवेयरनेस हम लाते हैं। जहाँ तक GI टैगिंग का आपने सवाल किया है, उसमें जो इन्होंने मेहनत महमूद साहब ने की है, इन्होंने हमको इस लेवल पे पहुंचाया है कि आज हमारी दोबारा मार्केट में रिकग्निशन हो गई है कश्मीर कारपेट की, जो कि ख़त्म हो गई थी। वर्ल्ड में कहीं नहीं है, कहीं नहीं थी। उसमें मैं बताऊंगा कि एक इंसान का एक कॉन्शियस होता है, एक ज़मीर जिसको हम कहते हैं यहाँ, कि मैं भी यहीं का हूँ, मैं भी यहीं जन्मा हूँ। जब तक हमारा ज़मीर नहीं सही होगा, हम अपने कारपेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम आज की डेट में भी ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे आज मेरे को अभी क्वेश्चन पूछा गया, हमारे आर्टिज़न ख़त्म हो रहे हैं। आर्टिज़न ख़त्म होगा क्योंकि हमारा कारपेट ख़त्म हो रहा है। हमारा कारपेट ख़त्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आज अच्छा मटेरियल नहीं लगा रहे हैं। जो GI टैगिंग ने हमको एक नए सिरे से उबारा है इस मुश्किल से, और हमको उसको बढ़ाना है आगे। एक आइडेंटिफिकेशन मिल गई हमारे कश्मीर कारपेट को। और अगर आप हमारा डाटा देखोगे, कस्टम से हमारे ऑफिशियल यहाँ बैठे हैं, हमारा एक्सपोर्ट कश्मीर का बढ़ा है लास्ट ईयर से। सो वी आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। जहाँ तक मशीन मेड का सवाल है, मैं इंडिविजुअली अपनी मिनिस्ट्री से फाइट कर रहा हूँ कि वहाँ 100% ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ है हमारे इंडिया के बाहर, जैसे टर्की है, जहाँ हमारे कारपेट पे 50 हैंडमेड पे 52% की ड्यूटी लगाई जाते हैं, जबकि उनका कारपेट हमारे यहाँ 20% की ड्यूटी पे आता है। तो मैं एक 100% की ड्यूटी की पॉलिसी पे लड़ रहा हूँ, जिसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हो गए, और जल्दी मशीन मेड पे हम इम्पोर्ट जो आ रहा है यहाँ पे, वो उस पर काफ़ी दिक्कतें हम क्रिएट कर रहे हैं। अब जहाँ तक आपके यहाँ मार्केट का सवाल है, जो मेरी सिटी है, बिकॉज दिस ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो हमारे यहाँ शॉपकीपर्स है, रिटेलर्स है यहाँ, आई विल रिक्वेस्ट, महमूद साहब से मैंने लास्ट ईयर भी रिक्वेस्ट किया था, तो वी शुड स्टार्ट अ कैंपेन अगेंस्ट दैम, क्योंकि जो मशीन मेड हैंडमेड करके बेच रहे हैं, वो फिर उसी जगह पे खड़ा कर देगा जहाँ हम हैं। जो QR कोड था वो एक हमारी सर्टिफिकेशन थी, एक स्कैन कर रहा था, एंड कंज्यूमर को एक सेल्समैन की ज़रूरत नहीं थी। हम कहीं कल ये ना सुन लें कि मशीन में भी QR कोड लगाने लग गए। दैट विल बी द बिग सेटबैक टू आवर इंडस्ट्री। सो टू प्रिवेंट दैट ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू वर्क स्टिल हार्ड फॉर इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वर्किंग हार्ड ऑन अवर मटीरियल एंड ऑल थिंग। वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन अवर कॉन्शियस फर्स्ट। जब तक हमारा ज़मीन नहीं ठीक होगा, हमारा कारपेट ठीक नहीं होगा। सर देखिए, बिकॉज मैं कारपेट रिलेटेड हूँ, महमूद साहब पश्मीना का बताइए आप। वन प्रोडक्ट सही नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में देखिए, पहले हमको देखना है कि कौन से प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो हमारे यूटी का एक्सपोर्ट है, उसका हैंडीक्राफ्ट 75% कॉन्स्टिट्यूट करता है। और श्रीनगर में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट दिया गया है, दैट इज़ शॉल्स, पश्मीना शॉल्स। इसी तरह बड़गाम में कानी शॉल है, बारामूला में कारपेट है। तो ये जो है प्रोडक्ट्स हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि यही जो है एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे कारपेट हुआ, कारपेट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 45 to 50% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। तो ये 300-350 करोड़ का एक्सपोर्ट हम कारपेट करते हैं। इसी तरह पश्मीना कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स, वो 250 करोड़ से लेके 300 करोड़ का होता है। तो प्राइमरली यही दो मेन प्रोडक्ट्स है हमारे, फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है। उसके साथ साथ फिर हम कोई 200 करोड़ का चेन स्टिच एक्सपोर्ट करते हैं।
उसके बाद हम जो कम पैमाने में एक्सपोर्ट करते हैं वो है पेपर मैशे और वॉलनट। तो ये जो है ये 4-5 चीज़ें हमारा मेन एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है। उन्हीं पे हमने एक एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी भी बनाई है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसमें जो स्ट्रेटजी बनानी है वो भी बन गई है। देखिए, आज ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था, ये हमारे एक्सपोर्टर जो है पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा काफ़ी सफ़र किया इस हमारे एक्सपोर्ट्स ने। जब एक्सपोर्ट्स फिगर डिक्लाइन आ जाते हैं तो आपके एक्सपोर्टर भी डिस्करेज हो जाते हैं। तो हमने कोशिशें की हैं इसमें, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल हो, हमारा J&K का डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हो, IICT हो, तो आपने देखा आज DGFT के ECGC जो भी गारमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे आए हैं। और तो हम चाहते हैं कि ये जो सेमिनार्स हो, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हो, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में है, आपको मैं सबको बता दूं कि इंशाल्लाह जो ये ईयर है इसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम 200-300 लोग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में आ जाए। और जब वो सामने आ जाते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तो आपका एक रीजन का प्रोग्रेस हो जाता है, बेरोज़गारी दूर हो जाती है। तो ऐसे काउंसिल्स के प्रोग्राम हम वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उधर जाके भी आप अंदर बैठ के वो इवेंट भी कवर करें अच्छी तरह से। और ये बात जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना अहमियत है, लॉजिस्टिक की कितनी अहमियत है जिससे हमने डिप्राइव आज तक किया है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। हमने जो GI टैग की कोशिश की कि मशीन मेड जो कारपेट इंटरवेंशन में आता है, और इसमें मैं कहता हूँ वसूख के साथ मशीन मेड ने ज़बरदस्त नुकसान किया है कारपेट इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर को। और ऐसे लोग जो उस धंधे में हैं, जो आप देखिए मशीन मेड कारपेट आप मशीन मेड करके भेज दें कोई दिक्कत नहीं, आप मशीन मेड को हैंडमेड के नाम पे भेजते हैं, ये आप एक ट्रेडर के साथ नहीं, ये आप पूरे उस अयाल के साथ एक हेरिटेज के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और उन लोगों के साथ जो 3 लाख से ज़्यादा वाबस्ता लोग हैं उनके साथ आप ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनके पेट पे आप लात मार रहे हैं मशीन मेड को, जब आप हैंडमेड के नाम पे। तो आज ये सारी बातें गारमेंट के जो भी ऑफिसरान लोग थे उनके सामने ये बात रखी है कि क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल जो है उसको एक्टिव लिया। ऐसे लोगों को हैंडीक्राफ्ट शोरूम में मशीन मेड भेजेंगे वो हम ज़्यादती पसंद नहीं करेंगे। और आपके सामने हम एश्योर करते हैं कि हमारी कोशिशें जारी होंगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। दिन भर के तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।